नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने मिल्खा सिंह के बारे में तो सुना ही होगा, जिनकी मूवी भी आ चुकी है, आपने इनको देखा ही होगा। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के लायलपुर में 8 अक्टूबर 1935 को हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों में खो दिया था। वह भारत उस ट्रेन से आए थे जो पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके शरणार्थियों को भारत लाई थी। अतः परिवार के नाम पर उनकी सहायता के लिए उनके बड़े भाई बहन थे। मिल्खा सिंह का नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने कटक में हुए राष्ट्रीय खेलों में 200 तथा 400 मीटर में रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1958 में ही उन्होंने टोक्यो में हुए एशियाई खेलों में 200 तथा 400 मीटर में एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसी वर्ष अर्थात 1958 में कार्डिफ में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। इन्हीं सफलताओं के कारण 1958 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिल्खा सिंह का नाम फ्लाइंग सिख पड़ने का भी एक कारण था। वह तब लाहौर में भारत पाकिस्तान प्रतियोगिता में दौड़ रहे थे। वह एशिया के प्रतिष्ठित धावक पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को 200 मीटर में पछाड़ते हुए तेजी से आगे निकल गए। तब लोगों ने कहा मिल्खा सिंह दौड़ नहीं रहे थे, उड़ रहे थे, बस उनका नाम फ्लाइंग सिख पड़ गया। मिल्खा सिंह ने बहुत बार अपनी खेल योग्यता सिद्ध की। उन्होंने 1968 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने ओलंपिक के पिछले 59 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरी दौड़ की। उनकी इस उपलब्धि को पंजाब में परी कथा की भांति याद किया जाता है और यह पंजाब की समृद्ध विरासत का हिस्सा बन चुकी है। इस वक्त अनेक ओलंपिक खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड तोड़ा था। उनके साथ विश्व के श्रेष्ठतम एथलीट हिस्सा ले रहे थे। 1960 में रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ की प्रथम हिट में द्वितीय स्थान 47.6 सेकंड पाया था। फिर सेमीफिनाले में 45.90 सेकंड का समय निकालकर अमेरिकी खिलाड़ी को हराकर द्वितीय स्थान पाया था। फाइनल में वह सबसे आगे दौड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी खिलाड़ी काफ़ी पीछे हैं। उन्होंने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी, पर दूसरे खिलाड़ी गति बढ़ाते हुए उनसे आगे निकल गए। अब उन्होंने पूरा जोर लगाया, परंतु उन खिलाड़ियों से आगे नहीं निकल सके। अमेरिकी खिलाड़ी ओटिस डेविस और कॉफमैन ने 44.8 सेकंड का समय निकाल कर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका के मैल स्पेंस ने 45.4 सेकंड में दौड़ पूरी करी तृतीय स्थान प्राप्त किया। मिल्खा सिंह ने 45.6 सेकंड का समय निकाल कर मात्र 0.1 सेकंड से कांस्य पदक पाने का मौका खो दिया। मिल्खा सिंह को बाद में एहसास हुआ कि गति को शुरू में कम करना घातक सिद्ध हुआ। विश्व के महान एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा में वह पदक पाने से चूक गए। मिल्खा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, न ही उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों के बाद भी कोई एथलीट ओलंपिक में पदक पाने में कामयाब नहीं हो सका। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने इतने लोकप्रिय हो गए कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे, दर्शक उनका जोशपूर्वक स्वागत करते थे। हालांकि वहां वह टॉप के खिलाड़ी नहीं थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस वक्त सिख के धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे, अतः लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। उस वक्त पटका का चलन भी नहीं था, अतः सिख सिर पर रुमाल बांध लेते थे। मिल्खा सिंह की लोकप्रियता का एक अन्य कारण यह था कि रोम पहुंचने के पूर्व वह यूरोप के टूर में अनेक बड़े खिलाड़ियों को हरा चुके थे और उनके रोम पहुंचने के पूर्व उनकी लोकप्रियता की चर्चा वहां पहुंच चुकी थी।
मिल्खा सिंह के जीवन में दो घटनाएं बहुत महत्व रखती हैं।